लीटर किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम का ना, ये तो पता है ना भाई, पता है ना अभी। तो हाउ मेनी लीटर्स, कितने लीटर होंगे किसके? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या पूछ रहा है सर? लीटर पूछ रहा है। लीटर मतलब वॉल्यूम पूछ रहा है किसका? तो हमने सबसे पहली इंफॉर्मेशन लिखी कि भाई आपको चाहिए है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 कहते हैं, ऐसे ही है ना, ये हमें चाहिए सर। अब सवाल को समझना है, जो असल मेन इंफॉर्मेशन है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी प्रोड्यूस, कितने लीटर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस मतलब बनना, बनेंगे, कब? इफ 0.450 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, डाई का मतलब पता है ना भाई, डाई मतलब होता है दो, इसे क्या पढ़ते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड। और जब यहाँ पर एक हो तो इसको पढ़ते हैं मोनो, तो ये क्या बन जाएगा बताओ भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड। कह रहा है भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है कब? इफ, जब कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करे, मिले, कौन मिले भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड मिले। कार्बन मोनोऑक्साइड किससे मिले भाई? किससे मिले? रिएक्ट विद एक्सेस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाया जाता है? O2 की फॉर्म में मिले। क्या कह रहे हैं दोबारा? व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद एक्सेस ऑक्सीजन, एक्सेस मतलब ज़्यादा, यानी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा तादाद है, जिससे ये क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। ठीक है, सही है। तो क्या बनेगा? सही है। हमने कहा इस तरफ क्या बन गया? बोलो ना भाई, क्या बन गया? CO2 बन गया। कैसे पता लगा? ख्वाब आई सर आपको? ख्वाब नहीं आई है हमें। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट किया किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड ने रिएक्ट किया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बन रहा है? वो क्या कह रहा है, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सही है, ठीक है। अच्छा, और कुछ दिया है सर? ये नंबर दिया हुआ है 0.45 मोल दिए। ये क्या दिए हैं सर? 0.450 मोल दिए ना भाई। किसके दिए मोल? 0.450 मोल्स ऑफ, तो ये मोल्स दिए हैं सर, ये दिए हैं N ऑफ, N का मतलब नंबर ऑफ मोल, किसके? कार्बन मोनोऑक्साइड के। कितनी अजीब सी बात है सर, मोल किसके दिए और वॉल्यूम किसका पूछ रहा है? अलग अलग है हाँ दोनों। समझ में आ रही है बात? गोल्डन फार्मूला जो हमारे पास है, जो इससे पहले आपने बताया, वो क्या है सर? वो ये कहता है कि एक तरफ होकर 1 मोल तो उसमें होते कितने लीटर? ये फार्मूला कह रहा है मेरे पास 2 चीज़ें। कितनी चीज़ें? अगर आप मोल दो तो मैं आपको क्या दे सकता हूँ? लीटर। और अगर आप हमें लीटर दें तो हम आपको क्या दे सकते हैं? तो उसने आपको क्या दिए भाई? मोल्स दिए हैं। तो और हमें क्या चाहिए? लीटर। लेकिन एक मसला है। क्या है मसला? को बता सकता है सर? वॉल्यूम किसका चाहिए? CO2 का। वॉल्यूम लीटर में किसका चाहिए? CO2 का। तो यहाँ पे मोल छोटे बीम के रख दूं? मोल भी किसके चाहिए होंगे? CO2 के चाहिए होंगे। तो वॉल्यूम भी किसका आएगा? लेकिन मसला ये है सर, उसने हमें मोल किसके दिए? CO के। तो अगर CO के मोल लग के हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वो वॉल्यूम किसका आएगा? CO का आएगा। जबकि हमें वॉल्यूम किसका चाहिए? तो अब हमारा अगला टारगेट ये है सर कि अगर CO2 का वॉल्यूम चाहिए तो मोल भी किसके होने चाहिए? CO2 के होने चाहिए। मोल भी किसके होने चाहिए? CO2 के होने चाहिए। तो दोस्तों ठीक है, अगला हमारा मेन टारगेट होगा कि हम मोल निकालें किसके? CO2 के। ये करने का एक तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस पर ज़रा गौर करना है। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप इस इक्वेशन को करेंगे बैलेंस। अब वो बैलेंस आपने इंस्पेक्शन मेथड से नहीं करना। क्यों? इंस्पेक्शन मेथड से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। जब भी ऐसा कोई सवाल करो जिसमें लेना देना किसका हो? इक्वेशन का। किसका हो? तो उसमें पहला काम ये होगा कि इक्वेशन क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ठीक है, सही है। कार्बन कितना है यहाँ पर? यहाँ पर बराबर है। ऑक्सीजन 2 और 1 3 है। इधर कितने? 2। क्या बराबर है? नहीं सर, ऑक्सीजन बराबर नहीं है। इस तरफ क्या है? कमी है। तो जहाँ कमी हो वहाँ क्या करेंगे? ओके,
बात ये है सर, हमें वॉल्यूम किसका चाहिए? CO2 का। वॉल्यूम CO2 का चाहिए तो मोल्स भी किसके चाहिए होंगे? CO2 के चाहिए होंगे सर। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा दोस्तों, आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए बैलेंस फॉर्म में। किस फॉर्म में? उसके लिए सर हमने देखा यहाँ पे कमी है, 1 तो बचपन से लगा हुआ है, 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलो 2 लगा के चेक करते हैं। तो 2 2 4, 2 और यहाँ पर है 1 3, ठीक है। अब देखो सर, अगर आपने यहाँ पे 2 लगाया तो 2 2 4 और 1 कितने हो जाएंगे? 5। यहाँ पर C कितने? यहाँ पे C कितने? 2। तो यहाँ पर भी C कितने होने चाहिए? 2। कैसे करें? 2 लगा दें सर। तो यहाँ पे 2 कार्बन, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 ऑक्सीजन, ये 2 ये कितने हुए? 4। 2 2 जा, ये इक्वेशन क्या है? बैलेंस। सही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है दोस्तों, आपने गौर करना है किस चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको दी है और किसकी पूछी है। दोबारा मेरे सवाल पे गौर करना है। क्या? किस चीज़ की इंफॉर्मेशन सवाल में दी है और किसकी? तो किसकी इंफॉर्मेशन सवाल में दी है? ये मोल्स किसके दिए? छोटे बीम के दिए। इसकी इंफॉर्मेशन सवाल में दी है। किसकी पूछी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 2 चीज़ें हैं जिनमें से एक की इंफॉर्मेशन दी है और एक की। अब आपने क्या करना है? बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। उसके एक तरफ वो चीज़ लिखनी है जिसकी इंफॉर्मेशन दी है और दूसरी तरफ वो चीज़ लिखनी है जिसकी इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। जैसे यहाँ पर इन दोनों में से किसकी इंफॉर्मेशन दी है? CO की। तो इसलिए बैलेंस इक्वेशन में से मैंने क्या लिखा? क्या लिखा? 2CO। बैलेंस में से लिखना है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। और क्या O2 की कोई इंफॉर्मेशन दी है? ऑक्सीजन का कुछ दिया है? नहीं। कुछ पूछा है? नहीं। ऑक्सीजन का क्या पूछा है बताओ? बोला उसने ऑक्सीजन के मोल निकालो, उसने बोला ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालो, उसने आपको ऑक्सीजन का मोल दिया, उसने आपको ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया। ऑक्सीजन ऐसी चीज जिसका सवाल में कुछ भी नहीं दिया, हटा दो इसको। बाकी क्या बचा है? क्या? 2CO2। क्या बचा सर? ये इक्वेशन ये बता रही है सर कि अगर इसके 2 मोल हों, इसके कितने मोल हों? 2 मोल हों, ऐसा ही है ना? तो इसके 200 मोल होंगे। इसके भी कितने मोल होंगे? ऐसा ही है ना कि अगर इसके 2 मोल हो तो सही है। तो अगर इसका 1 मोल हो तो इसका भी कितना होगा? अब बताओ इस 2 को 1 कैसे बनाएंगे? ये पूरा टॉपिक सर आपने हमें बताया था 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 साइंटिफिक नोटेशन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, याद है? उसमें आपने हमें बताया था किसी भी चीज़ को समझा जाता है किसके हिसाब से, और किसी भी चीज़ को 1 बनाने का शॉर्टकट तरीका उसको उसी से क्या कर दो। अब इस 2 को 1 बनाना है तो क्या करूं? इस 2 को 2 से क्या कर दे? डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा? ऐसे ही है ना। अगर आपके पास 15 लिखा और इसको 1 बनाना है तो क्या करूं? तो सर मैं इसको 1 बनाना चाह रहा हूँ तो क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से क्या कर दें? जो आपके दिल में आएगा आप करते रहेंगे सर। ये बराबरी है ना बीच में। तो अगर आपने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया है, सर शकील ने हमें 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ाया है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमें पढ़ाई थी, उसके अंदर सर ने बताया था जो भी काम करना होता है वो दोनों जगह करना होता है। तो हमने कहा सर यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड किया है तो 2 से क्या करेंगे? डिवाइड। सही है। ये क्या हुआ भाई? कैंसिल। यहाँ कितने मोल हो गए? 1 मोल हो गया। और ये भी क्या हो गया? यहाँ पे भी कितने मोल हो गए? समझ में आ रही है बात? ठीक है। यानी इसके 1 मोल से इसका कितना मोल बनेगा? 1। समझ में आ रही है बात? हकीकत में मैंने 1 इसको बनाया है। हकीकत में हमने 1 इसको बनाया। क्यों इसको बनाया? क्योंकि मोल इसके दिए हुए हैं। मोल इसके दिए हुए हैं। अभी मैं इसकी बहुत सारी मिसालें दूंगा। बुक ने तो सिर्फ एक सवाल दिया है, मैं इससे रिलेटेड आपको एक सवाल और करवा दूंगा, शॉर्टकट में समझा दूंगा, आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है। खैर, इसका 1 मोल दिया है, इसका 1 मोल आ रहा है यहाँ पर, जबकि हमें कितने मोल दिए हैं CO के? तो 1 को 0.5 कैसे बनाएं बताओ? तो 1 से 0.5 को क्या कर दो? जो आपके दिल में आएगा करते रहेंगे। मोल प्रॉब्लम्स की थी, याद है? हमने कहा क्या करेंगे सर? मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 0.50 से एक जगह पे, दोनों जगह
तो सर यहाँ पर हो जाएगा 0.450 मल्टीप्लाई बाय 1 मोल, और बेटा यहाँ पर भी हो जाएगा 0.450 मल्टीप्लाई बाय कितना मोल भाई, 1 मोल। तो 0.450 बन जा, ऐसे ही है, और 0.450 बन जा 0.450। यानी दोस्तों CO के जितने मोल्स होंगे CO2 के भी, सही है। तो अब हमें पता लग गया किसके मोल्स पता लग गए, CO2 के मोल्स पता लग गए। तो अगर CO2 के मोल्स पता हो तो वॉल्यूम निकालना है, ये नोट किया है इससे पिछला, जल्दी जल्दी साथ साथ नोट। तो हमें चूँकि वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम का फार्मूला बताओ, ऐसा फार्मूला जिसमें वॉल्यूम आते हैं। हमने कहा हम जानते हैं किसी भी गैस का अगर कितना मोल लें, 1 मोल लें, किसके ऊपर, STP के ऊपर, तो किसके बराबर होता है, 4 लीटर के। अब इधर तो 1 मोल का इतना है, तो हमारे पास कितने मोल आ रहे हैं, 4-5। तो 1 मोल को इतना मोल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, 0.45 से इसे क्या कर देंगे, सिर्फ इस तरफ या दोनों जगह। तो हम क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई बाय 0.45 ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा बेटा 0.450 मल्टीप्लाई बाय 1 मोल, और यहाँ पर 0.450 मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर। तो चलें जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, बताएं 11-12 कितना आ रहा है। एंड का ये 0 लिखो नहीं लिखो कोई मसला, पॉइंट के बाद एंड में आने वाला 0 लिखो नहीं लिखो, आपकी खुशी के लिए बार बार लिख रहा हूँ, इसकी कोई वैल्यू नहीं है नंबर की ज़बान में, लेकिन फिज़िक्स की ज़बान में ये एक्यूरेसी बताता है, कैसे क्यों डिटेल में देखा था। चलो भाई इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, 10.08 दर्जन लीटर। यानी सर इतना मोल अगर हमारे पास CO2 होगा तो उसका इतना क्या होगा, वॉल्यूम होगा। नोट कर लिया सवाल, इसी के जैसा एक सवाल मैं दे रहा हूँ, वो इससे प्यारा सवाल है। चले तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अमोनिया गैस, लीटर किसका यूनिट, वॉल्यूम का। हाउ मेनी यानी हमसे पूछ रहा है, तो लीटर पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है किसका, अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का फार्मूला पता है किसी को क्या होता है, बताया था किसी ज़माने में शायद मैंने। अमोनिया गैस कहते हैं कैसी चीज़ को, NH3 जैसी चीज़ को कहते हैं अमोनिया गैस। विल फॉर्म, अमोनिया गैस बनेगी कब, फ्रॉम, किस में से, 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस से। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो नाइट्रोजन गैस को शो करते हैं किससे, N2 से। तो N2 गैस व्हेन रिएक्ट विद किसके साथ, N2 गैस, सॉरी
यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए सर, यहाँ पे होना चाहिए हाइड्रोजन। N2 गैस जब रिएक्ट करे किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन गैस को किससे शो करते हैं? H2 से। सही है। तो नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करे किसके साथ? हाइड्रोजन गैस के साथ। तो क्या बनेगा उसने बोला भाई? क्या बनेगा? अमोनिया गैस बनेगा, यानी N2 प्लस H2 होगा तो बनेगा क्या? NH3 बनेगा। सही है। हमसे क्या पूछ रहा है? लीटर्स ऑफ NH3 यानी किसका वॉल्यूम? NH3 का वॉल्यूम पूछ रहा है ना सर, सीधा सीधा NH3 का क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम। तो हमने कहा सर वी नीड टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ NH3। हमें NH3 का वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। तो और कुछ दिया है, 5 मोल्स दिए हैं किसके? तो नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं सर N2 के। कितने दिए हैं भाई? 5 मोल्स दिए हैं। इक्वेशन जो बनी है वो है N2 प्लस H2 इंटू NH3। सादी सी बात ये है सर, आपने कहा था कि अगर आपको वॉल्यूम किसका चाहिए? NH3 का। तो ऐसा कोई फार्मूला जिसमें वॉल्यूम होता है, पहले ये बताओ। 1 मोल बराबर 22.4 लीटर, ऐसा ही है ना। वॉल्यूम तब निकलेगा जब क्या बताऊं? मोल। तो वॉल्यूम किसका चाहिए? NH3 का। वॉल्यूम किसका चाहिए? तो मोल भी किसके होने चाहिए? हमारे पास मोल्स हैं लेकिन किसके हैं? हमें वॉल्यूम किसका चाहिए? तो मोल्स भी किसके होने चाहिए? तो हमारा अगला काम क्या है? मोल्स निकालना। किसके? NH3 के। उसके लिए इक्वेशन क्या होनी चाहिए? किस फॉर्म में होनी चाहिए? बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए। ये देखो, ये बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है, लेकिन इसको पहले बैलेंस करेंगे। तो अब देखो ये बैलेंस है, अब देखें तो ये इक्वेशन क्या है सर? बैलेंस है। सही है। अब ये 3 चीज़ें, इन 3 चीज़ों में देखो कौन सी चीज़ है जिसके बारे में सवाल में कुछ इन्फॉर्मेशन दी भी नहीं है और पूछ भी नहीं रहा है। मारो तुक्के मारो मिलके सारे एक एक। हाइड्रोजन की इन्फॉर्मेशन ना सवाल में दी है भाई, इधर ये इन्फॉर्मेशन हाइड्रोजन की दी है ना, और किसकी पूछ रहा है? NH3 की पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है? मेरी पूछ रहा है? NH3 की पूछ रहा है। किसकी इन्फॉर्मेशन सवाल में नहीं दी है? हाइड्रोजन की नहीं दी है ना सर। और हाइड्रोजन की हमसे पूछ भी रहा तो हटा दो इसको, बाकी क्या बचा? बाकी क्या बचा? और इधर क्या बचा? ऐसा ही है ना। अब देखो कि अगर इसका कितना मोल है, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो कितना है? 1। इसका अगर 1 मोल हो तो NH3 के कितने मोल होते हैं? 2 मोल्स होते हैं। N2 का 1 मोल हो तो NH3 के कितने मोल होते हैं? तो आप बताओ, N2 का 1 मोल दिए, कितने मोल दिए? N2 के कितने मोल दिए? तो इस 1 को 5 कैसे बनाए बताओ? 5 से दोनों जगह क्या कर देंगे? तो ये क्या हो जाएगा? 5 1 जा, और ये वाली चीज़ भी 5 से क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। तो क्या बनेगा? 10 दर्जन मोल्स। समझ में आ रही बात? तो ये अब 10 मोल्स किसके हैं आपके पास? NH3 के। तो NH3 के मोल्स पता लग गए। तो NH3 का क्या निकाल लोगे? वॉल्यूम। कैसे आएगा? 22.4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? कर लोगे। एक सवाल होमवर्क दे दूं, इसको आगे कर लेना। एक सवाल और मैं होमवर्क दे रहा हूँ, वो घर से कर लीजिएगा।
चलो ये आपका होमवर्क है। और ये अंडरस्टूड सी बात है, ये सारा काम किसके ऊपर पूछा जा रहा है भाई? STP के ऊपर पूछा जा रहा है।